हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज ना हद ही हो गई, इतनी तकलीफ़ हो रही थी ना मुझे सांस लेने में कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। तो मैंने ना सब कुछ ट्राई कर लिया है, जैसे कि हल्दी और अदरक वाला दूध, उसको उबाला है और उसका आधा जब तक नहीं हो गया ना उतनी देर तक उसको उबाल कर फिर मैंने उसको दवाई की तरह यूज़ किया, पर मुझे कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। गर्म पानी पिया है मैंने बहुत ही ज़्यादा, बहुत सारी दवाइयाँ ले ली, पर कुछ भी उसका रिज़ल्ट नहीं मिला। तो अभी हम हैं जिंदाल हॉस्पिटल के अंदर। मुझे ना सांस की प्रॉब्लम हो रही है बहुत ही ज़्यादा। तो अभी जब से ये घर की सफाई की है ना तब से ऐसा ही हो रहा है, पर आज तो कल रात से शुरू हुआ है और ख़त्म ही नहीं हो रहा है। बस सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही थी मुझे। तो ये सब तो मेरे साथ बहुत दिनों से चल रहा है। जब से घर की सफाई करनी शुरू की थी ना उस रात से ही मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। पर आज तो हद ही हो गई, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी ना मुझे कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। और खांसी भी है जो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो क्या हो रहा है कि पहले तो खांसी आती है और उसके बाद जो है सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है मुझे, और मेरा आवाज़ भी चेंज हो गया है। तो हॉस्पिटल में हमें करीबन 1 घंटा पौना 1 घंटा जैसा टाइम लग गया। उसके बाद हम आ चुके हैं घर पर। तो मैंने आज बनाई है बाजरे की रोटी। तो मैं सिर्फ 2 ही रोटी बनाऊंगी क्योंकि मेरे पास गेहूं की रोटी थोड़ी सी बची हुई थी दोपहर की, तो इसलिए। और फिर हम हस्बैंड के साथ ही आते, पर उनको ना 8 बजे के बाद ही छुट्टी मिलती है, तो उतनी देर तो हम नहीं बैठ सकते, तो इसलिए हम आ ही गए वापस। हेलो दोस्तों, तो उसके बाद हम मिल रहे हैं सुबह के टाइम पर, और ये वीडियो मैंने 2 दिन बाद ही शूट किया है क्योंकि उस रात मैंने वो जो ऑक्सीजन मास्क लगाया था तो उसमें जो दवाई थी ना तो उससे मुझे थोड़ी बहुत तो राहत मिली उस रात। तो मैं बहुत ही अच्छी तरह से मेरी नींद कंप्लीट हुई, पर फिर 1-2 दिन छोड़कर वही प्रॉब्लम शुरू हो गई मेरी। तो उसके बाद हम गए थे मांडवी, जहाँ से मेरी दवाई मैं लेती हूँ इस प्रॉब्लम की। वैसे मुझे एलर्जी है धूल मिट्टी की, मुझे पता है, पर घर की सफाई तो करनी ही पड़ेगी। और फिर सफाई तो मुझे हस्बैंड ने ही करके दी थी, पर फिर भी मुझे ये प्रॉब्लम हो गई। तो 15 दिन से ये प्रॉब्लम चल रही थी, तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं उसी दिन क्यों नहीं चली गई दवाई लेने के लिए। तो अभी देखिए, मैं तो ऐसा हो रहा था ना कि तभी मुझे दवाई लेनी चाहिए थी। तो ये 15 दिन मुझे ये प्रॉब्लम फेस करनी ही नहीं पड़ती। तो अभी मैं बहुत ठीक हो चुकी हूँ और हस्बैंड आ चुके थे, टिफ़िन ड्यूटी से आ चुके थे, तो मैं टिफ़िन निकालूंगी उनका। और यहाँ पर मैं बनाऊंगी सोनू के लिए दूध। तो ये दूध वाले भैया जो हैं सुबह ही आते हैं, तो मैंने दूध गर्म करके रख दिया था, तो थोड़ा बहुत ठंडा भी हो चुका था। तो सोनू को आज मैं इसी से निकाल के दे दूँगी, और वो दूध में तभी गर्म कर लेती हूँ। पर सोनू जो है वो आधा घंटा 1 घंटा उसके बाद ही उठती है, तब तक के लिए थोड़ा ये ठंडा हो चुका था। तो सोनू को मैं बॉर्नविटा डाल के दूध दे दूँगी। वैसे इसको ऐसे ही सिंपल दूध नहीं पीती है वो, तो इसलिए मैं उसको थोड़ा सा बॉर्नविटा डाल के दे देती हूँ। और फिर बच्चों के लिए ये सब अच्छा ही रहता है। और चाय तो हमें बिल्कुल पिलानी ही नहीं चाहिए। और मैंने तो पहले ही चाय पी ली थी क्योंकि सुबह ना जल्दी उठना पड़ता है, क्योंकि दूध वाले भैया ना 7 बजे के बाद आ ही जाते हैं। तो मैं उठ जाती हूँ, तो तभी फिर मुझे कुछ काम तो रहता नहीं है, तो फिर चाय पी लेती हूँ मैं और नाश्ता भी कर लेती हूँ। और हस्बैंड आते हैं ना तो उनको मैं दोबारा से चाय बना के दे देती हूँ। हेलो, तो अभी बज रहे हैं 11:30 और सोनू को लग गई है भूख। मेरे से सुबह का मेरा सारा काम हो चुका है। सोनू ने ना सुबह सिर्फ 1 गिलास दूध ही पिया था, तो अब लगी है उसको भूख। तो मेरे पास
थोड़ा सा आटा पड़ा हुआ है, तो मैं बनाऊंगी सोनू के लिए रोटियां। तो आज सुबह चाय के साथ मैंने पूरी बनाई थी, तो ये बस उसी का आटा मैंने थोड़ा सा बच गया था, तो फिर मैंने उसको रख दिया, क्योंकि सुबह में उतना ही बनाती हूँ जितना हम लोग खाते हैं। उस वक्त में ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं बनाती, क्योंकि दोपहर को तो हम साथ में ही खाते हैं, और फिर मैं भी तो पूरा दिन घर पे ही रहती हूँ, तो बच्चा होगा तो फिर हमें ठंडा खाना पड़ेगा। तो बस यही वजह है कि मैं जितना चाहिए उतना ही बनाती हूँ। और सुबह ना मेरा 2 या 3 रोटी जितना आटा बच गया, तो उस वक्त मैंने उसको रख दिया। और फिर मुझे पता ही होता है कि सोनू को 10 बजे के बाद ना भूख लग ही जाती है, क्योंकि सुबह ना वो सिर्फ 1 ग्लास बॉर्नविटा वाला दूध ही लेती है, तो फिर उसको भूख लगनी ही है ना बाद में। तो अभी मैंने 2 रोटियां सोनू के लिए बना ली हैं, और उसके ऊपर डाला है मैंने टोमेटो सॉस। ये मेरे घर में आपको हमेशा दिखने को मिल जाएगा। वैसे मैं बड़े वाले पाउच लेती हूँ, एक जो आता है वो बड़े वाला, वो मुझे 1 महीना चल जाता है, पर अभी उनके पास वो बड़ा वाला नहीं था, तो ये छोटे छोटे ले लिए हैं। और फिर ये सोनू भी कभी कभार फ्रिज से ले लेती है और ऐसे ही खाने लग जाती है। तो रोटियां मैंने सोनू को खाने के लिए दे दी हैं, और उसके बाद काम तो मेरा सारा हो चुका था, तो फिर मैं करूँगी आज अपने कबर्ड की सफाई। तो ये कुछ सामान मैंने बाहर रख दिया है, बस मेरी साड़ियाँ और चोली वगैरह हैं जो अंदर पड़ी हैं, क्योंकि बाहर सोनू भी है, अगर वो देखेगी तो खोल देगी साड़ी, और साड़ी को फोल्ड करना ना मुझे थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, तो बस इसीलिए। और ये देखो मेरे कबर्ड के निचले हिस्से में थोड़ा सा चाक लग ही गया है। मैंने कितनी इसकी देख रेख की थी, पेपर बिछाया हुआ था और उसके ऊपर सारा सामान रखा था, पर फिर भी थोड़ा बहुत कुछ तो हो ही गया है। और धूल मिट्टी तो आप देख ही रहे हो, ये ना सबसे नीचे का हिस्सा है। और उसके बाद ये सारा काम हो चुका था, क्योंकि सोनू के साथ काम करना मुझे थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, और ऐसे घर की सफाई में थोड़ा बहुत तो वो बढ़ा ही देती है काम। तो और फिर छोटे बच्चे के साथ ऐसे घर की एक्स्ट्रा काम करना तो बहुत मुश्किल होता है। जो माँ होगी वो ज़रूर समझ ही सकती होगी मेरी प्रॉब्लम।